हम जी तोड़ मेहनत करते हैं बट हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। और जय मसीह की। मेरे सभी मसीही भाई बहन को परमेश्वर का प्यार चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम वचन में जाने से पहले शुरुआत हम कैसे करने वाले हैं, आराधना के साथ शुरुआत करने वाले हैं। हम छोटा सा मैं एक सॉन्ग लूंगी, उसके आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर वचन के जरिए हमसे क्या बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, मेरे जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आप लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ आप लोग जुड़ जाएं। हम लोग आराधना की भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, परमेश्वर को चढ़ाएंगे, फिर प्रार्थना के साथ हम लोग वचन को सुनेंगे, है ना। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन आज की वीडियो को देख रहे हैं, जब हम आराधना, आप लोग ये मत सोचो कि मेरा स्वर अच्छा नहीं है, मैं अच्छा गा नहीं सकता। हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आराधना की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर कबूल करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जितने भी भाई बहन आज दुखी हैं, तकलीफ में है ना, परेशान है, हताश है, आराधना करते ही विश्वास करें कि आराधना करते ही परमेश्वर आपको उन सभी से छुटकारा देंगे और परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में महसूस करोगे, क्योंकि लिखा है कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आमीन। जब हम आराधना करते हैं तो हर एक बंधन से आजाद हो जाते हैं। अगर कोई बंधन है, दुख है, तकलीफ है, तो आप आजाद हो जाओगे। परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में कार्य करेगी। आमीन। विश्वास के साथ आप लोग छोटी सी आराधना को परमेश्वर के सम्मुख लेके चलें, मेरे साथ जुड़ जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रियो। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। फिर से एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। यस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, ये आराधना की भेंट आपके सम्मुख लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, जब हम आराधना प्रार्थना के साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हम तो हर एक बंधनों से आज़ाद होते हुए हम खुदा के करीब आते हैं और हमारा और परमेश्वर का रिश्ता और गहरा हो जाता है। जैसे हम लोगों ने गीत भजन में गाया कि तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला कर सके। सच में आजकल के समय में, आजकल की दुनिया में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर के अलावा हमारा भला करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर ही है जो हमारा भला करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। और बोल ऐसे, गीत के बोल ऐसे है कि मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। और लेखक कहता है कि मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपने जीवन का स्वामी, अपने जीवन का मालिक किसी और को मत बनाएं, परमेश्वर को बनाएं। क्योंकि लेखक कहते हैं कि परमेश्वर, अगर आप मेरे स्वामी नहीं हैं तो मेरा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर का जो हम लोगों ने एल शदाई, एलोहीम, अदोनाई, यशुआ का बोल बोल के आराधना बोल रहे थे, गीत गा रहे थे, ये सब परमेश्वर के नाम है। वो परमेश्वर के नाम को ले लेके आराधना की भेंट चढ़ा रहा है लेखक, और आज हम भी परमेश्वर की आराधना को किया। आई होप कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया इस आराधना के जरिए, है ना। और परमेश्वर भी प्रसन्न है आपसे कलीसिया मेरे प्रियो। और ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि प्रभु जो भी वचन है वो हमें समझ में आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो भी परमेश्वर आपकी वचन है आपकी ओर से आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जितने भी मसीही भाई बहन सुन रहे, आज की वीडियो को देख रहे, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनके जीवन में कार्य करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन।
आज हम देखने वाले हैं कुछ बातों को देखने वाले हैं, आगे बताऊंगी मैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि बताते हैं, कहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, बट हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। हम दिन भर काम करते हैं, हमारी कमाई का फल हमें नहीं मिलता। जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, वो हमारे पास नहीं बचता है। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से पैसा किधर चला जाता है हमें पता नहीं चलता। हमारे घर में आशीष नहीं है, हमारी कमाई में आशीष नहीं है ना, हमारे अनाज के भंडारों में आशीष नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप चिंता मत करें। चिंता का कारण तो है, क्योंकि आप दिन भर काम करते हो, मेहनत करते हो। एक व्यक्ति अगर दिन भर काम करता है तो उसको एक आश होती है कि मुझे जो है मेरी कमाई का फल मुझे मिलेगा, मेरे हाथ में सैलरी आएगी। बट अगर वही सैलरी आप एक हाथ से उठाते और दूसरे हाथ से गंवा देते हैं, बचता नहीं है आपके पास, उसमें आशीष ही नहीं है, तो सच में एक चिंताजनक बात है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, पैसों को लेकर ब्लेसिंग नहीं है, तो कहाँ पर वो रुकावट है? क्या हम अपने जीवन में गलती कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा ठहर नहीं पा रहा है ना? तो उन बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ब भाग में फिर से पढ़ना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, आप लोगों से कहते हैं कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, दशमांश की बात अगर किया जाए, दशमांश के बारे में बात किया गया है। दशमांश मतलब अपने कमाई का 10वां हिस्सा जो है उसे निकाल कर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे भंडार में लेकर आओ। भंडार का मतलब है जैसे हम लोग चर्च में जाते हैं, है ना, प्रार्थना करने के लिए संडे हम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वो परमेश्वर के हजूरी में जब हम जाते हैं तो अपने दशमांश जो है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आप निकालें और परमेश्वर के भवन में लेके जाएं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे भवन में लेकर आओ ताकि किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना रहे मेरे भवन में। ठीक है, दशमांश के बारे में जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि इधर बीच कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे घर का ही खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, हम कैसे दशमांश निकालें, है ना। जो हम लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जो हम लोगों ने टारगेट बनाया कि नहीं हमारे घर में ये इतना खर्चा होना चाहिए, ये सब कुछ जो हम करते हैं उसी में पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम परमेश्वर के लिए कैसे दशमांश निकालें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पर आपको वचन में बोला है कि जब तुम लोग अपनी घटती में से मेरे लिए निकालते हो ना, तो ऐसा करके तुम लोग परख के देखो कि स्वर्ग में से मैं तुम्हें आकाश का वो झरोखों को खोलकर तुम्हारे जीवन में आशीष की वर्षा करूँगा। क्योंकि दशमांश के बारे में बहुत सारे अधिकतर जो नए विश्वासी हैं नहीं समझ पाते। तो दशमांश के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपकी कमाई का 10वां हिस्सा, जैसे आपके दिहाड़ी, एक दिन की कमाई अगर 100 रुपये है तो उसमें से 10 रुपये परमेश्वर के लिए आप निकालें। अगर 1000 रुपये है तो उसमें से 100 रुपये जो है अलग परमेश्वर के लिए निकालें और उसको परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। ठीक है, ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करें और फिर देखें आपकी कमाई में कितनी परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि जो वायदा किया और बाद में भूल गया, नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा करके तुम लोग देखो और परख के मुझे देखो कि मैं तुम्हें कितना आशीषों से भर देता हूँ। और जो लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि जितने लोगों ने ऐसा किया है और जो कर रहे हैं, उनके जीवन में थोड़े पैसों में ही वो लोग अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखते हैं और परमेश्वर की आशीष को देखते हैं। अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी को नहीं देखते हैं। परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ज़रूरतों से बढ़कर उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष होती है और वो खुशी से अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं। ठीक है, और उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल उन्हें मिलता है, बचत होती है, हर एक क्षेत्र में उन्हें आशीष मिलती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते
करते, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर का 10वां हिस्सा, 10वां टाइट्स ऑफरिंग परमेश्वर के हजूरी में लेकर जाते हैं। पुराने नियम में भी अगर देखा जाए तो पुराने नियम में भी जो लोग थे वो अपने अनाज का, पुराने नियम में ज़्यादा पैसा नहीं होता था तो भेड़ बकरियां जो है से वो लोग कुछ सामान खरीदते और अपने खेतों का अनाज को देकर जो है कोई चीज़ लेना होता था तो वो लेते थे। तो पुराने नियम में अगर आप पढ़ते हो तो पुराने नियम में बताया गया है कि लोग अपने खेतों का जो अनाज, जीरा जानते हो, जो हम लोग सब्जी बनाते तो तड़का मारते हैं जीरा डाल के, है ना। मेरी जितनी भी बहनें आप समझ जाएंगी, भाई लोग भी समझते हैं क्योंकि भाई लोग भी एक्सपर्ट हो चुके हैं खाना बनाने के लिए, ठीक, खाना बनाने के मामले में, है ना। तो जीरा इतना छोटे से छोटे चीज़ों का भी, वस्तुओं का भी वो जो है दशमांश, वो अनाज का भी दशमांश निकालते थे और परमेश्वर के भवन में वो लेकर जाते थे और परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा आशीषों से भरते थे। और नए नियम में भी लिखा गया है, नए नियम में भी दशमांश के बारे में बोला गया है। लोग जो है परमेश्वर की हजूरी में दशमांश लेकर जाते थे, भेंट जो है अर्पण करते थे। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर अपनी घटती को देखकर अपने जीवन में आशीष नहीं है, ना देखते हुए आप लोग अपने पैसे की घटती की वजह से आप लोग परमेश्वर के भंडार में जो है टाइट ऑफरिंग या फिर दशमांश जो भी है नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आज से आप स्टार्ट करें परमेश्वर के लिए निकालना। अपने मेहनत का जो कमाई है उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालना शुरू करें और परख के देखें, ऐसा करके देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर कितने आशीषों से भरते हैं। दशमांश के ऊपर काफ़ी बातें, काफ़ी वचन, काफ़ी बातें बोली गई हैं, बट मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है मैं आपको बता रही हूँ ताकि समझ जाएं। ऐसा करके आप लोग देखें, प्रभु आपको जो है ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। क्यों, और बहुत सारे भाई बहन का प्रेयर रिक्वेस्ट भी आता है कि सिस्टर हम लोग बहुत काम करते हैं, हमारी कमाई में आशीष नहीं है, आप हमारी आशीष के लिए प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना करना अलग बात है, ठीक है, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं, बट मेन जड़ हमारी कमाई का अगर हमें आशीष नहीं मिल पा रहा है, फल नहीं मिल रहा है हमारी मेहनत का, तो उसका मेन जड़ कहाँ है, कहाँ पे उसकी खराबी है। वहाँ पे ये खराबी है कि आप अपनी कमाई का जो है 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए नहीं निकाल रहे, ठीक है। वो निकाल के देखो और साथ में प्रेयर करो, है ना, परमेश्वर के भवन में, भंडार में लेकर जाओ 10वां हिस्सा, और फिर उसके बाद देखो परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ कार्य करना भी जरूरी है, ऐसा वचन में लिखा है। तो हम विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बट कार्य करना भूल जाते हैं। कार्य को करें, परमेश्वर के लिए दशमांश निकालें, परमेश्वर का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालें और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे जो है ब्लेस करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन, वायदा उन्होंने किया है कि मैं आकाश की झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर जो है आशीष की वर्षा करूंगा। तो मेरे जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आई होप कि आज का वचन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे जो भाई बहन हैं जो जितने कमाते हैं वो लोग दशमांश में चोरी करते हैं, वो लोग परमेश्वर के भंडार में नहीं लेके जा पाते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं देख पाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आज से ही आप लोग परमेश्वर के दशमांश की चोरी ना करें, उससे अपने घर के खर्चों में ना लगाएं, परमेश्वर का पैसा अलग रखें और प्रभु के भंडार में लेके जाएं और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखें। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर कोई प्रार्थना विषय है तो ज़रूर आप लोग दे सकते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी कि इधर भी जो काफ़ी लोग फीवर से, बुखार से पीड़ित हैं, है ना, काफ़ी वायरल है ये जो बीमारी जो काफ़ी फैली हुई है, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग बचे रहें, प्रार्थना में रहें। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।